डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरा इस सिर दर्द से पीछा छुड़ाइए। पता नहीं दिमाग के कौन से हिस्से में कौन सी नस दब गई है कि मुझे ये सब चीजें दिखाई देने लगी है। मैं ठीक तरीके से अपना काम तक नहीं कर पा रहा। एक बार तुम्हारी सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स आ जाने दो, फिर सब पता चल जाएगा ये क्यों हो रहा है। ऐसा चलता रहा तो मुझे लगता है मैं तो पागल हो जाऊंगा डॉक्टर साहब। क्या मतलब? डॉक्टर साहब मुझे सब ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं जो मुझे लगता है कि मेरा अपना ही अतीत है, मेरा ही पास्ट है। तुम्हारा अतीत? हाँ डॉक्टर, देखिए मुझे पहले सिर में तेज दर्द होता है, उसके बाद मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगती हैं, ऐसी घटनाएं दिखती हैं कि लगता है कि ये सब चीजें मेरे दिमाग में कहीं दबी हुई है और अब निकल के बाहर आ रही है। दबी हुई है? हाँ। इसका मतलब वो चीजें तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं पहले हुई है। हुई है कि नहीं ये कह नहीं सकता डॉक्टर, पर ऐसा लगता है कि ये चीजें मैं पहले भी देख चुका हूँ। देख चुका हूँ मतलब? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों के सामने ये सब हुआ है? ऐसा लगता है, पर कब हुआ होगा मुझे कुछ साफ साफ याद नहीं आता। मुझे लगता है अभिजीत, चोट लगने की वजह से तुम्हारे दिमाग में वहम बैठ गए, वरना ऐसे कैसे हो जो तुम्हारे साथ बीता हो तुम्हें याद ना आए। डॉक्टर ये कोई वहम नहीं है, वो बात यह है कि आज से 13 साल पहले मेरी याददाश्त चली गई थी। एकदम से सब कुछ मैं भूल गया। उस दिन के पहले का मुझे कुछ याद नहीं। क्या याददाश्त चली गई थी? इसका मतलब उससे पहले का तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं डॉक्टर, कुछ मेरी अपनी माँ तक को नहीं पहचान सका था मैं। बेचारी इसी दुख में घुट घुट के मर गई और मैं कुछ नहीं कर सका डॉक्टर, मैं कुछ नहीं कर सका। पर अब जो कुछ मुझे दिखता है वो इतना भयानक है कि समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं इंस्पेक्टर अभिजीत ऐसा कर सकता है। ऐसा क्या दिखता है तुम्हें अभिजीत? मुझे एक सॉरी डॉक्टर, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको क्या, मैं किसी को नहीं बता सकता। वो इतना भयानक है कि आई एम सॉरी डॉक्टर। ओके रिलैक्स, मैं समझ गया। एक बार तुम्हारी रिपोर्ट आ जाने दो, फिर हम डिसाइड करते हैं तुम्हारा इलाज कैसे करना है। ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? एकदम, तुम चिंता ही मत करो। बिल्कुल। मैं आपसे कल मिलता हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो सेडी, हाँ मैंने आपको एक खून के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया। आप जल्दी से 307 आनंद कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में आ जाइए। मैं आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ है। इसे मरे हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। सर, दरवाजा अंदर से बंद था और जिसने हमें फोन करके खून के बारे में बताया वो भी गायब है। वही तो, उसे तो यहाँ होना चाहिए था आसपास। वो कहाँ गया? सर, हाँ काजल, सर इसका तो बहुत खून बह चुका है।
सिर्फ गला जैसे एक पतले हथियार से काटा गया है, खून तो जाएगा ही। सर हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, यहाँ पे 4 लोगों के ताश के पत्ते बांट के रखे हुए थे सर। लगता है खून होने से पहले ये आदमी यहाँ पे ताश खेल रहा था। 4 लोग यहाँ ताश खेल रहे थे। कहीं इसी खेल को लेकर इसका खून तो नहीं हुआ? मगर किसने मारा होगा इसे? वो 3 लोग कौन थे जिसके साथ ये ताश खेल रहा था? कि उन तीनों में से किसी ने तो इसका खून नहीं किया। और फिर वो फोन किसने किया? फ्रेडी, यस सर। उस नंबर पर कॉल करो जहां से हमें फोन आया था। फोन बंद है सर। फोन बंद है? कहीं वो फोन भी इन तीनों में से किसी ने तो नहीं किया होगा? आसपास किसी ने तो देखा होगा उन तीनों को। फ्रेडी, पड़ोसियों को जगाओ, बुलाओ उन सबको। यस सर। किसी ने तो देखा होगा उन्हें। क्या है? इतनी रात को कल क्यों जाते हो? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? माफ करना, आप इतनी रात को तकलीफ दी। क्या हुआ सर? यहाँ 307 में खून हुआ। खून? हमारी सोसाइटी में? ये भगवान। आइए। तो देखिए इस आदमी को। क्या आप में से कोई पहचानता है इसे? अरे ये तो सुदीप सर है। सुदीप? ये बताइए, ये सुदीप अकेले रहते थे या उनके साथ और कोई था? जी, अकेला रहता था। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ रहने के लिए आए थे, पर किसी से बोलते नहीं थे, अपने आप में ही रहते थे। आप में से किसने फोन किया था हमें इस खून के बारे में? नहीं सर, हम में से किसी ने फोन नहीं किया। अगर हमने देखा होता तो अब तक हल्ला मच गया होता सर। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ कोई खून हुआ है। अगर आप लोगों ने फोन नहीं किया तो फिर हमें फोन किया किसने? हमें नहीं पता। आपका नाम क्या है? प्रत्युष। प्रत्युष जी, आपका घर सुदीप के बिल्कुल घर के सामने वाला है, तो क्या आपने कुछ तो देखा होगा? है? किसी को आते जाते हुए देखा? जी, रात के करीब 2 बजे सुदीप के दरवाजे की आवाज आई। मैं उस टाइम जागा हुआ था। मैंने अंदर से झांक कर देखा। इस सोसाइटी में रात के 2-3 बजे बहुत कम लोग आते जाते थे। कौन आया था रात को 2 बजे? सुदीप के घर से रात को 3 लोग निकले। एक मिनट, क्या कहा तुमने? 3 लोग? 3 लोगों को सुदीप के घर से जाते हुए देखा? जी। सुदीप के घर में तो 4 लोगों के लिए पत्ते बांटे गए थे, तो इसका मतलब है वो बाकी 3 यही लोग थे। प्रत्युष जी, क्या आपने इन 3 लोगों को पहले भी कभी देखा है सुदीप के घर आते जाते हुए? जी नहीं, मैंने पहले इनको कभी नहीं देखा। तो तुमने तो देखा होगा उन 3 लोगों को सुदीप के घर आते जाते हुए। क्यों? साहब गलती हो गई। मैं नींद में था, मैं अपनी आंखों को खुला नहीं रख पाया साहब। मैं सो गया था साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। चुप! शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने नौकरी को क्या मजाक समझ के रखा? तुम्हारी लापरवाही की वजह से सुदीप की जान चली गई, समझे? प्रत्युष जी, आपने उन 3 लोगों का चेहरा देखा? याद कीजिए अच्छी तरह से। जी नहीं, चेहरे तो नहीं देख पाया, पर हाँ, एक चीज नजर आई। क्या? इन तीनों में से एक के हाथ में एक की चेन थी जिस पर आर लिखा हुआ। की चेन के ऊपर आर लिखा हुआ? जी। ज्यादातर ऐसे कीचेन या लॉकेट्स पर जो अक्षर होता है वो तो नाम का पहला अक्षर होता है। तो जरूर इन तीनों में से किसी एक का नाम आर से शुरू होता है। हमें खून के बारे में फोन आया था 2:15 बजे और प्रत्युष ने 2 बजे उन तीनों को सुदीप के घर से निकलते हुए देखा। सर, शायद उन तीनों में से किसी एक ने हमें फोन किया होगा।
पता लगाना चाहिए ये फोन किया किसने था। सुदीप के घर से जो हमें ताश के पत्ते मिले वो 4 जनों में बटे थे। एक तो ऑब्वियसली सुदीप था और 3 लोग और थे। सर हो सकता है कि उन्हीं तीनों में से किसी ने सुदीप का खून किया हो। और फोन भी सर इन्हीं तीनों में से किसी ने किया। नहीं सचिन, उन तीनों में से किसी ने फोन नहीं किया होगा। वो अपनी जान को क्यों जोखिम में डालेंगे? वैसे सारुण के ये जो घाव है किस हथियार से किया गया है? हाँ बताता हूँ। देख रहे हो बॉस, ये कटे हुए का निशान कितना पतला और छोटा है। हाँ, बहुत ही पतली चीज से काटा गया है। ये घाव सर 1 मिलीमीटर से भी कम चौड़ा है, मतलब सिर्फ एक पेपर जितना पतला। कोई ब्लेड जैसा हथियार? एग्जैक्टली अभिजीत। ये देखो बॉस, मुझे लगता है ये हथियार कुछ ऐसा होगा। ये तो काफी तेज दिखता है। हाँ अभिजीत, बहुत तेज है। इतना तेज कि एक झटके में इसकी नस कट गई होगी और इतना खून बहा होगा कि ये वही फौरन मर गया होगा। सारुण के इस तरह का हथियार इतना पतला और इतना तेज ये दूर से फेंक कर तो मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब है जिसने भी ये वार किया है वो सुदीप के आसपास ही होगा, बहुत ही करीब। बिल्कुल बॉस, सुदीप को तो मालूम भी नहीं होगा बेचारे को कोई इस पर हमला करना। डॉक्टर साहब, तू पागल है सारुण के? क्यों? ये तरीका है दिखाने का? सर ये तो वाकई में बहुत खतरनाक है। एग्जैक्टली, बहुत खतरनाक है। अरे हथियार से खतरनाक तो तू है। ये काजल तेरी बात कर रही है। लेकिन मैं हथियार की बात कर रहा हूँ बॉस। इस आदमी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बेचारे को मौका ही नहीं मिला होगा अपना बचाव करने का। ये बात तो है, अगर आदमी को पता ना हो कि उस पर हमला होने वाला है तो अपने आप को बचाना जरा मुश्किल है डॉक्टर साहब। कम ऑन, सॉरी यार। कोई बात नहीं, ये जरा बटन लगवा दीजिएगा मेरे कोट का जिसे आपने काट दिया है। अरे का सारुण के ऐसे हुआ होगा कि इन 4 लोगों में बहस हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा और उनमें से फिर किसी ने सुदीप पर वार कर दिया एक ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं तो फिर? बॉस, उस वक्त वहां पर इस सुदीप के अलावा सिर्फ एक आदमी और था। क्या? सिर्फ एक ही आदमी? बिल्कुल। यार सारुण के तुम हर बात को टेढ़ा मेढ़ा करके छोड़ देते हो यार। क्यों? अरे सुदीप के पड़ोसियों ने 3 लोगों को इसके घर से बाहर निकलते हुए देखा, तो फिर ये एक ही आदमी कहां से आ गया? यार ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सबूत बोल रहे हैं। वो कैसे? सर टेबल के ऊपर से और पत्तों के ऊपर से जो उंगलियों के निशान हमें मिले वो सुदीप के अलावा सिर्फ एक और आदमी के। अगर सुदीप के अलावा सिर्फ एक और आदमी था तो 4 लोगों के लिए पत्ते क्यों बटे हुए थे टेबल पे? अच्छा, ये जो फिंगरप्रिंट मिली है एक आदमी, चेक किया हमारे रिकॉर्ड में? जी सर, मैंने चेक किया, लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन खूनी की एक और चीज हमें मिली। क्या मिली है? वो ये कि खूनी के फिंगरप्रिंट्स के अलावा वहां पर मैलिक एसिड भी मिला। मैलिक एसिड? हाँ, ये एसिड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है जिससे कि खाना ज्यादा देर तक ताजा रह सके, प्रिजर्वेटिव्स की तरह। मतलब सर खूनी किसी खाना बनाने वाले इंडस्ट्री में काम करता है। काम करो, सुदीप के घर के आसपास देखो कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है क्या, वहां जाकर के पता लगा, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। क्या लगा? आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। और आप? मैं सुषमा। ये कंपनी मेरी है, लेकिन सीआईडी को यहाँ पे आने की जरूरत क्या पड़ गई? सुषमा जी, हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? ये तो मरा पड़ा है। आप पहचानती हैं इसे? ये तो सुदीप है, हमारे यहाँ काम करता है और पिछले 20 दिनों से ऑफिस नहीं आया है। ना कोई लीव एप्लीकेशन, ना कोई फोन कॉल, बस गायब हो गया है। सुषमा जी, सुदीप 20 दिन से ऑफिस नहीं आया और आपने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी नहीं की? फोन नहीं किया? बिल्कुल की थी सर, लेकिन इसका फोन लग ही नहीं रहा था। इसकी मौत कैसे हुई? इसका खून हुआ है। खून? कब? कल रात को। और हमें शक है कि सुदीप का खून आपके कंपनी में से किसी ने किया। नहीं सर,
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम गुनहगारों को अपने ऑफिस में रखते ही नहीं है। किसी के चेहरे पर थोड़ी ना लिखा होता है कौन सही है और कौन गलत। आपके ऑफिस में जितने स्टाफ हैं उन सबको यहाँ पे बुलाइए प्लीज, जल्दी। आप लोग प्लीज यहाँ पे आइए। आप लोग भी चलिए आइए। एक एक करके सबके उंगलियों के निशान लिए जाएंगे और उस ताश के पत्ते पे मिले उंगलियों के निशान से मैच करके देखेंगे। आइए। सब मशीन रेडी है। चलिए अपने हाथ रखिए इस मशीन पे। ये क्या है? हम सब लोग इस पर हाथ क्यों लगाएंगे? देखिए हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, उसके उंगलियों के निशान हमारे पास है। उस आदमी ने एक खून किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट कीजिए। आइए। ये दोनों हाथ यहाँ स्क्रीन पे रखिए। नहीं सर, ये भी नहीं सर। अब आइए। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? हाथ रखिए। हाँ निकालिए। सेम स्टोरी। सर मैंने कहा था ना, हमारे यहाँ कोई भी अपराधी नहीं है। एक मिनट, अभी सभी की उंगलियों के निशान कहाँ लिए गए? सुषमा जी आप उंगलियों के निशान नहीं देंगी? मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ। आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं क्यों सुदीप को मारूंगी? वो तो हम पता लगा ही लेंगे। आप अपने उंगलियों के निशान दीजिए प्लीज। आइए। चलिए। सर इसके भी उंगलियों के निशान मैच नहीं हो रहे। शिवनी, आप लोगों की मदद करना मतलब अपनी बेइज्जती कराना है। अगर आप लोगों का काम हो गया हो तो आप लोग प्लीज जा सकते हैं। सुदीप आपका एम्प्लॉय था, उसका खून हुआ और उसके खूनी को हम ढूंढ रहे हैं। ये कोई मजाक करने नहीं आए हम यहाँ पर, समझे आप? तो बताइए आपके ऑफिस के सभी लोग यहाँ पर मौजूद है या कोई आज आया नहीं? जी आज सब आए हैं। ठीक है सुषमा जी, अगर हमें फिर से जरूरत पड़े तो हम वापस आएंगे। बड़ा अजीब चक्कर है सर। उन्हीं अगर इस फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम नहीं करता था तो फिर कहाँ होगा? और उसके हाथ पे ये मैलिक एसिड लगा कैसे होगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ दया। सर तुम तो इसी फैक्ट्री में काम करती हो ना? हाँ सर, मेरा नाम दिव्या है सर। हुआ क्या? सर सुदीप का खून किसने किया होगा सर? देखो दिव्या, सुदीप के खूनी को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं और वो जरूर मिल जाएगा। मगर तुम क्यों इतनी परेशान हो? सर मेरी और सुदीप की शादी होने वाली थी सर। क्या तुम्हारी और सुदीप की शादी होने वाली थी? तो फिर ये बात तुमने हमें अंदर क्यों नहीं बताई कंपनी में? दिव्या, अगर तुम्हारी शादी होने वाली थी सुदीप के साथ तो तुम उसको अच्छी तरह से जानती होगी, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि पिछले 20 दिनों से वो काम पर क्यों नहीं आया था? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। मैंने इस बारे में बहुत पता करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फोन बंद था। मैं उसके घर भी गई, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं था सर। घर पर नहीं था? दिव्या, सुदीप की लाश हमें उसके घर पर ही मिली, आनंद कॉम्प्लेक्स में। आनंद कॉम्प्लेक्स? हाँ आनंद कॉम्प्लेक्स। ये कौन सी जगह है? सुदीप का घर वहां पर नहीं है सर। क्या सुदीप आनंद कॉम्प्लेक्स में नहीं रहता? नहीं सर। तो बहुत बड़ा चक्कर है सर। दिव्या एक बात बताओ, तुम सुदीप के दोस्तों के बारे में तो जानती होंगी? हाँ सर, उसने अपने सारे दोस्तों से मुझे मिलवाया था। गुड, तो फिर बताओ कोई उसका ऐसा दोस्त जिसका नाम आर से शुरू होता है कोई ऐसा दोस्त? हाँ सर, रवि उसका दोस्त था। रवि? कहाँ रहता है ये रवि? ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन वो किसी ब्लू नाइट रेस्टो बार में काम करता था सर।
अच्छा, ब्लू नाइट रेस्टो बार। उफ़ो, कैसी नौकरी लेके फंस गई। हर सुबह मेकअप लगा के बैठ जाओ। हेलो सर, थैंक यू सर, सॉरी सर। हेलो सर, वेलकम टू ब्लू नाइट रेस्टो बार। टेबल फॉर? हम यहाँ खाने पीने नहीं आए, काम से आए हैं। हमें रवि से मिलना है, बुलाओ उसे। रवि? कौन रवि? सीआईडी। देखिए, खून हो गया, हम उसी की जांच कर रहे हैं। ये रवि आपके यहाँ काम करता है ना? बुलाइए उसे। सर, आप कहीं उस रवि की बात तो नहीं कर रहे जो इस बार में काम करता है? जी हाँ, बुलाओ उसे। पर सर, वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है? तो फिर कहाँ गया? कहीं आज छुट्टी वुट्टी तो नहीं है उसकी? शायद सर, हो सकता है। मुझे तो लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है। नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? दरअसल रवि तो पिछले 20 दिनों से काम पे ही नहीं आया। 20 दिनों से काम पे नहीं आया? लेकिन क्यों? अगर उसने छुट्टी ली है तो आप में से किसी को बताया तो होगा ना? अब उसे किसी को कुछ पूछने बताने की क्या जरूरत है सर? उसे तो अब इस नौकरी की भी जरूरत नहीं होगी सर। क्या मतलब? मतलब अचानक उसको बहुत सारा पैसा मिल गया है, वो छोटी मोटी नौकरी क्यों करेगा? अचानक बहुत सारा पैसा? ये तुम्हें कैसे मालूम? 2-3 दिन पहले उसको मार्केट में देखा सर, बड़ी महंगी गाड़ी से उतर रहा था। कुछ नहीं तो भी 20-25 लाख की तो रही होगी। इतनी महंगी गाड़ी उसके पास आई कहाँ से? पता नहीं सर, एक ऐसा लोफर जिसके पास रहने को सर पे छत नहीं, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, और इतनी महंगी गाड़ी। अच्छा ये बताओ कि तुमने गाड़ी को ध्यान से देखा क्या? कैसे रंग की गाड़ी थी? नंबर याद है क्या गाड़ी का? गाड़ी का नंबर कुछ याद आ रहा है सर, MOH 675893, और सफेद रंग की गाड़ी थी सर। सफेद रंग की गाड़ी। टेलीफोन ऑपरेटर से उस आदमी का पता चल गया जिसने सुदीप की खून की खबर दी थी। अच्छा, तो क्या पता चला? सर, मोबाइल का सिम कार्ड लेने के लिए उसने जो पता वगैरह बताया था वो सब नकली है सर। सब नकली है? इतनी बड़ी खबर दी उसने हमें और अपना नाम तक नहीं बताया, और अब छुप रहा है हमसे। सर, हाँ सर, ये पुलिस रिकॉर्ड में रवि का नाम है। अच्छा, किस लिए गया था ये जेल? सर, ये छोटी मोटी चोरियां करने के लिए, लेकिन लगता है इस बार बड़ा हाथ मारने की सोची होगी। होटल का एक मामूली सा बारटेंडर इतनी लंबी गाड़ी लेके घूम रहा है। उसी गाड़ी के बारे में फ्रेडी विवेक चेक करने गए, कहाँ रह गए ये दोनों? सर, हमने रवि की गाड़ी का नंबर चेक किया सर। रजिस्ट्रेशन के लिए उसने जो घर का पता दिया था वो नकली है सर। और तो और सर, सुदीप के घर के पेपर्स भी नकली है, ये देखिए। सिर्फ पता ही नहीं, नाम नंबर सब कुछ नकली है। ये सारे के सारे पेपर्स ही नकली है। कमाल है, वो आदमी जिसने हमें फोन किया था वो और ये रवि, ये दोनों छुप के भाग क्यों रहे हैं? ऐसा किया क्या है उन दोनों ने? और तो और सर, पिछले कुछ दिनों से रवि काम पे भी नहीं आता। पता नहीं ऐसे छुपने की अचानक क्या जरूरत पड़ गई। और कुछ मिला? नहीं सर, इन नकली डॉक्यूमेंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिला सर। अभिजीत, ये आदमी जिसने हमें फोन किया था और ये रवि, ये दोनों दुनिया से भाग रहे हैं, और तो और नकली पेपर्स का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। क्यों? देखते हैं पेपर्स में कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। डी गायब है। एक नकली कागजात उस फोन करने वाले ने हमें दिया और दूसरा नकली कागजात रवि ने दिया। क्यों? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने हमें फोन किया है वो रवि? अभिजीत, पता लगाना चाहिए ये नकली कागजात बनाए किसने। बाकी के जो 10 के 10 नकली पेपर्स बनाने वाले हैं, वो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते। शायद इस दिनेश से कुछ पता चल जाए। दिनेश तुम? हाँ हाँ, मैं हूँ दिनेश, लेकिन आप लोग कौन और मेरा नाम कैसे जानते हैं? अच्छा हुआ यार जो तू मिल गया। देख यार, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे घर के नकली पेपर्स बनवाने हैं। नकली पेपर? सिर्फ आपको बनाने हैं या कि इन दोनों को बनाने हैं?
सिर्फ मुझे बनवाने हैं। फिर ये दोनों कौन है? ये दोनों तो मेरे दोस्त हैं। मेरी मुसीबत में हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। पैसा लायो? हाँ लाया हूँ ना, लेकिन पेमेंट तभी दूंगा जब सब पेपर्स बन जाएंगे। और हाँ, पेपर्स एकदम असली दिखने चाहिए। अरे साहब, कल का थोड़ी आया हूँ संदर्भ में। ऐसा पेपर बनाता हूँ कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे कि असली पेपर कौन सा है, नकली पेपर। आपका नाम बताओ, भर देता हूँ। नाम तो बताऊंगा, पहले पेपर दिखाओ। 1 मिनट तो पढ़ना है। ये देखिए, टी गायब है। ये वही सील है जो हम ढूंढ रहे थे। अरे भाई, ये खुसर क्या हो रहा है? आपका नाम बताओ, जल्दी से भर देता हूँ मैं ना। पेपर्स को ध्यान से देखो। ये रवि और सुदीप के नकली पेपर्स तुम्ही ने बनाए थे ना? किधर है रवि? कौन है आप लोग? और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सीआईडी। सीआईडी? बोलो सीधा, किधर है रवि? साहब, मुझको मालूम नहीं। मालूम नहीं? मैं सच कहता हूँ साहब, मैं रवि को नहीं जानता हूँ। कमाल, तुमने रवि के लिए नकली पेपर्स बनाए हैं और तुम कह रहे हो कि तुम रवि को जानते ही नहीं हो। मैं सच कह रहा हूँ साहब, ये पेपर तो मैंने समीर के लिए बनाया था। समीर के लिए? ये समीर कौन है? समीर मेरा दोस्त है। वो एक दिन मेरे घर पे आया और कहने लगा कि मुझे कुछ पेपर चाहिए, तो मैंने उसके लिए पेपर बना दिए। कहाँ रहता है तुम्हारा ये दोस्त? 507 योजना अपार्टमेंट। रवि और सुदीप के नकली पेपर्स समीर ने बनवाए थे। अब ये समीर ही हमें रवि तक पहुंचाएगा। अरे, हमारे आने से पहले हो अल्लाह। पहले तो हमारे बाद होता था, अब हमारे आने से पहले। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। रुकिए, कौन है आप लोग? सीआईडी। चलो ऑटो सर, क्या हुआ है यहाँ पर? साहब, खून हुआ है। लाश देखिए गाड़ी में। चलो हटे, चलो हटो, पीछे हटो, चलो। है कौन ये? समीर साहब, ऊपर फ्लैट नंबर 507 में रहते थे। समीर? सर, ये तो वही है जिससे हम लोग मिलने आए थे और इसी का खून हो गया। हाँ। बिल्कुल वैसे पतले हथियार का घाव जैसे सुदीप के गले पर था। ये देखिए सर, यहाँ पर भी ठीक वैसे ही 4 लोगों के लिए ताश के पत्ते बांट के रखे सर। कहीं समीर का खून भी यहीं पर तो नहीं हुआ सर? हो सकता है। गाड़ी की चाबी। फ्रेडी, अगर ये गाड़ी समीर की है तो फिर इस चाबी के गुच्छे में समीर के फ्लैट की भी चाबी हो सकती है। जाओ, जाकर चेक करो जरा। यस सर। जल्दी। काजल, सर। लाश को फोरेंसिक लैब भेज दे। यस सर। चार लोगों में पत्ते बांटे गए और एक आदमी का खून हो गया। समीर का खून ताश खेलते वक्त ही हुआ है। कहीं न कहीं ताश के पत्तों का और इन दोनों खून का कोई न कोई संबंध जरूर है। एसीपी साहब ने तो ठीक ही कहा था, इस गुच्छे में तो समीर के घर की चाबी है। इतना सन्नाटा क्यों है? सिम कार्ड, ये तो कमाल हो गया। लॉटरी लग गई। इससे तो बहुत कुछ पता लग सकता है। कौन है वहां पे? कौन है? देखो, मैं सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी हूं। सब डरते हैं मुझसे,
मैं किसी से नहीं डरता। कौन है? कौन है वहां पे? यहाँ तो कोई नहीं। कौन है अलमारी के अंदर? चुपचाप बाहर आ जाओ, गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं बाहर आ जाओ। अरे अलमारी के अंदर तो कोई नहीं है, फिर आवाज कहां से आ रही? कहीं कोई आत्मा तो नहीं है? नहीं रेडी, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। तुम्हें अलमारी चेक करनी है। हाथी दांत से बनी चीजें 5 करोड़, 8 करोड़। कौन खरीदता होगा इतनी महंगी चीजें? यहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है, भागना पड़ेगा। एक मिनट, क्या हुआ सर? कुछ अजीब सी बात है। जरा देखो तारिका, तुम देखो। हाँ हाँ सर, कुछ अजीब तो है। एक मिनट, एक मिनट। कमाल है, ये तो बड़ी अजीब बात है। क्यों भाई तुर्रम खान के बच्चे, आप कौन सी नई घंटी बजा रहे थे? अरे बॉस, ये जरा पत्ते हाथ में पकड़ के देखो। देखो देखो, देखा? हाँ यार, बड़ी अजीब बात है। देखो, ये पत्ता कुछ भारी लग रहा है। यही तो बजी ना घंटी, भारी लग रहा है। ये देखो, इसका वजन देखो और इसका वजन देखो। ये पत्ता भारी है, लेकिन ये क्यों भारी है? अरे तो खून निकला। प्लेट। बॉस, यही वो हथियार है जिससे समीर का खून किया। इसका मतलब सुदीप का भी खून इसी तरीके से हुआ है सर। उसके यहां से जो ताश के पत्तों में एक पत्ता गायब था, ईंट का इक्का, तो हो सकता है इसी तरीके का ब्लेड उस पत्ते में भी लगा हो। मतलब खूनी लोगों को अलग अलग पत्तों पे ब्लेड लगा के मारा। ब्लेड, कभी इक्का कभी बेगम। सुदीप और समीर दोनों का खून एक ही तरीके से हुआ है। पहले 4 लोगों में ताश के पत्ते बांटे जाते हैं, मगर खून सिर्फ एक ही आदमी का होता है और खूनी वहां पर पत्ते छोड़ के जाता है। क्यों? जहां पे खून हुए थे वहां पर इसी तरह से पत्ते बांटे गए थे। लगता है ये लोग रमी का गेम खेल रहे थे। जैसे खूनी ने बाकी तीनों के पत्ते सीधे रखे हैं, इसका मतलब उनका खेल खत्म हो चुका था। एक जीता, बाकी 3 हारे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। सुदीप और समीर दोनों की मौत इस ताश के पत्तों से ही जुड़ी हुई है। सर, हाँ फ्रेडी, हमने समीर का घर अच्छी तरह से चेक किया सर। ये कुछ कागजात और सिम कार्ड मिला। सिम कार्ड? विवेक देखो जरा। यस। ये तो बहुत कीमती चीजें हैं, हाथी के दांत से बनी हुई। ओह, काफी रिसर्च भी किया हुआ है इन चीजों पर। ये कीमतें भी लिखी है।
सर हो सकता है ये कीमती चीजें इसके हाथ लग गई हों और इन्हें बेचने के लिए वो कीमत वगैरह पता कर रहा हो। फ्रेडी, क्या समीर के घर में तुम्हें हाथी के दांत से बनी चीजें मिली? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला सर। हो सकता है खूनी लेके भाग गया हो। पता नहीं सर, लेकिन ना तो कोई घर का दरवाजा टूटा हुआ था और ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी। ऐसा तो नहीं लगा कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा हो। जो कुछ भी हो, लेकिन इस समीर का खून इन कीमती चीजों से जुड़ी हुई जरूर है। तो समीर के घर में मिले सिम कार्ड से मैंने अपने मोबाइल पे फोन किया सर। ये है उसका नंबर। माय गॉड, सर ये तो वही नंबर है जहां से हमें फोन आया था सुदीप के खून की इंफॉर्मेशन देने के लिए। मतलब समीर ने हमें फोन किया था और बाद में खुद उसका भी खून हो गया। जब उसने हमें फोन किया तब उसने अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताया, अपना नाम तक नहीं बताया, डरा हुआ था। विवेक देखो जरा, रवि का नंबर है क्या इसमें? यस सर, यस सर, रवि का नंबर है। उसे फोन करके बुला लेते हैं, भीगी बिल्ली की तरह आएगा भागते हुए। नहीं फ्रेडी, अगर उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं तो नहीं आएगा। उसे मैसेज भेजो, पूछो हमें कहां मिल सकता है। सर, अगर उसने फिर से फोन कर दिया तो? अरे फोन नहीं उठाएंगे, उसको मैसेज करके बोल देंगे कि फोन उठा नहीं सकते, बिजी हैं। आ गया। यस सर, आ गया। सर अभी मिलने के लिए तैयार है सर। प्रहार धाबा। प्रहार धाबा, चलो चलकर देखते हैं ये रवि हमसे भाग क्यों रहा है। प्रहार धाबा। आपका ऑर्डर। रवि ने एसएमएस किया था कि 9 बजे तक वो यहाँ पहुंच जाएगा। 10 बज गए, अभी तक नहीं आया वो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि पहले पहुंच गया? अगर यहाँ पहुंच गया होता तो फोन जरूर करता। सर रवि का फोन आ रहा है सर। रवि समीर को फोन कर रहा है। अच्छा, यहाँ आसपास कोई दिख रहा है जो रवि हो सकता है? नहीं सर, कोई फोन करता हुआ दिख नहीं रहा है सर। दया सर, क्या करे, फोन उठा ले क्या? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि को पता चल गया कि समीर की मौत हो चुकी है? तो पता चल गया होता तो यहाँ आता नहीं। तो काम करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फोन उठा लो। हेलो हेलो समीर, मैं यहाँ प्रार ढाबे के सामने खड़ा हूँ, आके मिल फटाक से। रवि भारी है, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। संभल के। रवि कैसे? हाँ? छाती में गोली लगी है। बेहोश है। बेहोश है? हाँ, तुम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो, हमें उसका पीछा करना होगा। लगता कोई और भी मिला हुआ है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। चलो। डॉक्टर साहब, रवि की तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है, होश में भी आ चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो बात कर सकते हैं। चलिए आइए। रवि? 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 आप लोगों ने मुझे बचाया। कौन है आप? अब हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? समीर कहाँ है? समीर की मौत हो चुकी है, हमने उसी के मोबाइल से तुम्हें एसएमएस भेजा था। समीर मर चुका है?
उसने समीर को भी मार दिया। उसने किसने? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? उसी ने सर, जिसने मुझ पे गोली चलाई है। तुम पे गोली किसने चलाई? क्या नाम है उसका? पता नहीं सर, मैं उसके बारे में कुछ खास नहीं जानता, लेकिन सर वो बहुत खतरनाक आदमी है। और ये सुदीप का खून किसने किया? सर सुदीप को भी उसी ने मारा है। पर क्यों? कुछ तो मालूम होगा तुम्हें। सर हम 4 पार्टनर्स थे, मैं, सुदीप, समीर और अखिल। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था सर। एक दिन हमें एक आदमी के बारे में मालूम चला सर। उसका नाम राज था। उसके पास हाथी के दांत से बना हुआ बहुत कीमती सामान था सर। वो चोरी छुपे उसे भारत से बाहर भेजना चाहता था सर, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बाहर भेजता, हमने उसे चुरा लिया सर। ये सब तुम चारों ने मिलकर चुराया? जी हाँ सर, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें मालूम हुआ कि राज का खून हो गया है उसी सामान के लिए सर। हम चारों बहुत घबरा गए थे सर, इसीलिए उसके बाद हम आपस में कभी नहीं मिले। और जो आदमी राज के साथ काम करता था, उसने तुम लोगों को ढूंढ निकाला? हाँ सर। एक दिन सुदीप का फोन आया सर। वो कहने लगा कि एक आदमी उस सामान को खरीदना चाहता है सर, और वो उससे मिलने आने वाला है सर। तो मैं और समीर उसके घर पे पहुंचे सर, और जब हम सुदीप के घर पहुंचे सर, तो वहां सुदीप की लाश थी। हम देखकर बहुत घबरा गए सर। और सर समीर ने आपको फोन किया ताकि आप उस कातिल को पकड़ लो और सर हमारी जान बच जाए। और खूनी बड़ा चालाक निकला, वो हमसे पहले तुम तक पहुंच गया। हाँ सर, वो बार बार उस सामान के बारे में पूछता था और फोन पे धमकी देता था कि अगर वो सामान उसे नहीं मिला तो वो हमें जान से मार देगा सर। और तुम लोगों में इतना लालच था कि अपनी जान से ज्यादा सामान बचाए रखना जरूरी समझा था? नहीं सर, ये झूठ है। हम बहुत डर गए थे सर। अभी हमने वो सामान निकलवा लिया है, और वो सामान अखिल उस आदमी को लौटाने के लिए गया है सर। सामान को लौटाने के? कहाँ? जी सर, वो फैंसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है सर। ये सर, यही कंपनी है। फैंसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी? लेकिन वहां तो हमने सबके फिंगरप्रिंट्स मैच किए थे। ये खूनी बच के कैसे निकल गया? मैं अभी सबको इन्फॉर्म करता हूँ। ये रही गाड़ी सर। सर, फैंसी फूड कंपनी सर। लेकिन ये गाड़ी यहाँ फैंसी फूड कंपनी के बाहर क्या कर रही है? गाड़ी यहाँ पे है तो खूनी भी यहीं पे होगा विवेक। गाड़ी चेक करते हैं। यस सर। सुषमा? ये गाड़ी तो सुषमा के नाम पे है। सुषमा? हाँ, ये गाड़ी सुषमा के नाम पे है। तो लेकिन ये सुषमा रवि को क्यों मारना चाहती थी? हाँ फ्रेडी, क्या हम लोग भी यहीं पे फैंसी फूड कंपनी में? ओह ठीक है, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंचो। ओके? क्या हुआ सर? फ्रेडी का फोन था। रवि ने बताया कि कोई अखिल कुछ कीमती चीजें लेके यहाँ पे किसी को देने आ रहा है, फैंसी फूड कंपनी में। सर लेकिन ये बात सुषमा को कैसे पता चली कि अखिल यहाँ पे आ रहा है सर, कोई डील करने के लिए? हो सकता है ये सुषमा भी इस सब में मिली हुई हो। होशियार रहना विवेक, हमें इस अखिल को बचाना होगा और उस खूनी को किसी भी हाल में पकड़ना होगा। सुषमा दीदी आप ऑफिस में इतनी लेट क्या हुआ? मुझे एक बहुत जरूरी काम था, लेकिन तुम इस वक्त ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैं तो बस अपनी बहन को ले जाने आया था, जो बेचारी काम के बोझ तले दबी जा रही है। रोहन प्लीज, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आज के लिए बहुत काम हो चुका है, अब मैं और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अब आप घर चलिए। रोहन बच्चों जैसी जिद मत करो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ?
कौन है तू? बस एक बार मेरे सामने आ जा। ये भी काफी तेज लगता है, पहले से तैयारी में आया है, पहले इसे रोकना होगा। इस तरह चोरी छुपे अंदर घुसने में मेरा सर शर्म के मारे झुका जा रहा है। ज्यादा मत झुकना पड़ी, आगे देखना पड़ेगा जा कहाँ रहा है। हेलो, हाँ मैं सारा सामान लेके आया, मगर मैं ये सिर्फ सामान तुम्हें ही दूंगा। मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, बस एक बार। लगता है सर अखिल उसी का इंतजार कर रहा है। भैया, सीआईडी ऑफिसर्स, क्या हो रहा है सब? ये आप अपने भाई से पूछिए। मैं क्यों बताऊं? मुझे क्या मालूम? तुम्हें नहीं मालूम? तो फिर यहाँ इस अखिल को क्यों बुलाया तुमने? ये क्या बकवास है? बकवास कर रहे हैं, हाँ? बोल, क्यों मारा सुदीप को? मैं और सुषमा दीदी का पति राज, मेरे जीजू, हम दोनों मिलकर कीमती सामान की स्मगलिंग करते थे। What? और एक दिन सुदीप ने और उसके साथियों ने मिलकर हाथी दांत का सारा सामान चुरा लिया, जिसकी वजह से राज का खून। और फिर एक दिन तुम्हें सुदीप मिल गया। हाँ। और फिर उसका खून कर दिया, और फिर एक एक को ढूंढने लगे उनका खून करने के। हाँ। और इस बार इस अखिल की बारी। हाँ। तुम दोनों की वजह से मेरे पति की मौत हो गई। दोनों को सजा मिलेगी, दोनों ने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। आओ माया। हेलो सर। क्या खबर लाई हो माया? सर, अभिजीत को मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। मेंटल प्रॉब्लम्स? मतलब कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो रही है? हाँ, उसे बार बार कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ पुरानी घटनाएं। आजकल वो घबराया सा रहने लगा है और काम में पूरा ध्यान नहीं लग रहा है उसका। ये देखिए उसके मेडिकल रिपोर्ट्स। क्या बात है बेटा, बहुत ही अच्छी खबर है ये। इसके लिए तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा माया। अब देखना, हमारे प्लान को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत तो हमारा गुलाम बन के रह जाएगा। पर ये होगा कैसे? अभिजीत आपके इशारों पे कैसे नाचेगा? बस तुम देखती जाओ माया। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सीआईडी ऑफिसर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। माया, खतरे की घंटी हमारे लिए नहीं, उनके लिए बज गई है। अगली बार जब वो इंस्टीट्यूट में आएगा, उसी वक्त हमारा प्लान शुरू हो जाएगा। और उसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बचेगा नहीं। Come on, guys. अरे इधर से बॉल बॉल, अरे बॉल पास कर, अरे इधर से। क्या यार, मैं नहीं खेल रहा हूँ यार। क्या आनंद,
तुम लोग आपस में खेले जा रहे हो, मेरे पास बॉल ही नहीं आ रही है। अच्छा भाई खेल ले खेलने तो आता नहीं, बस रोते रहता है। तू मेरी जगह जाके खड़ा हो जा प्लीज। चल ठीक है, अच्छा जा बॉल फेंक, चल जा पास कर उसको बॉल। जो जहाँ पर है वही खड़ा रहेगा, नहीं तो मैं इसे उड़ा दूंगा। धमका लगी से? हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसकी जान सच में चली जाएगी। क्या है वो तो बताओ, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं है। कि जान चली जाएगी, चुप रहो। प्लास्टिक की बंदूक दिखाकर डरा रहा है हम लोग को। ये प्लास्टिक की गन है, अब दिखाता हूँ ये कौन सी गन है। हटिए प्लीज, हटिए पीछे जी। देखते ही मर गया होगा सर। ये गिरा नहीं, इसे गिराया गया है। धक्का दिया है इसे, धक्का। इसका खून हुआ है ऑफिसर्स। खून? जी हाँ। तुम मीरा हो ना? वही मीरा जिसने जेसिका के खून के केस में लॉयर की मदद की थी? जी हाँ सर। इस केस पे तो एक फिल्म भी बन रही है ना, नो वन किल्ड जेसिका। जी हाँ सर। वैसे मीरा जी, आप ये कैसे कह सकती है कि इस आदमी का खून हुआ? क्योंकि ये मैंने अपने आंखों से देखा है और मैंने अपने कैमरा में भी रिकॉर्ड किया। क्या हम तुम्हारा कैमरा देख सकते हैं? ऑफ कोर्स, प्लीज। वैसे मीरा, तुम यहाँ कर क्या रही थी? सर, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है और जब मैं यहाँ आई तब अचानक ये। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, आपने उस खूनी को अपने कैमरे में पकड़ लिया। नहीं तो इस खूनी को पकड़ने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें धन्यवाद किस बात का? एक रिपोर्टर का काम होता है सच्चाई को सामने लाना और मैं सच्चाई में विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल सही सोचा तुमने मीरा। मीरा जी, हम आपका ये कैमरा ले जा सकते हैं फुटेज के लिए? ऑफ कोर्स, प्लीज। थैंक्स। सर, मुझे लगता है कि खूनी अब तक इस बिल्डिंग में है क्योंकि मैंने उसे बाहर आते हुए नहीं देखा। अच्छा, तुम और सचिन अंदर जाके देखो, पकड़ो उसे। हाँ। सर, अगर एक खूनी पकड़ा जाए तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करना। बिल्कुल मीरा, बिल्कुल। थैंक यू। या, गुड लक। एक्सक्यूज मी, सतीश कौन है आप में से? सर, सतीश हूँ सर। क्या हुआ क्या? सर, हम लोग यहाँ खेल रहे थे, अचानक एक लड़का आया और उसने योगी पे गोली चला दी। एक मिनट पीछे हटिए। घबरा मत, गोली छू के निकल गई। क्योंकि फर्स्ट एड देना। कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं सर, हम तो बस खेल रहे थे। आप लोगों में से कोई उस आदमी को जानता है क्या जिसने गोली चलाई? सर, पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा उसे। कमाल, पहले कभी देखा नहीं है, झगड़ा नहीं हुआ, तो कोई आदमी किसी पे गोली क्यों चलाएगा? यही बात को लेकर तो हम भी परेशान हैं सर। वो एकदम से आया और सतीश का गला दबा दिया। तुम लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? मैं पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने गन निकाली और योगी की गोली मार दी। गोली मारने के बाद भागा किधर? सर, वो भागा नहीं सर,
उसने योगी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। क्या? सर उसने योगी को गोली मारने के बाद वो सीधे पानी की ओर गया और वहां उसने अपने आप को भी गोली मार दी। पानी में गोली मार? सो कमाल का खूनी है, मारने इन लोगों को आया था और खुद को गोली मार ली। रेडी, ड्राइवर्स को बुलवाओ, लाश पानी। लेकिन सर अचानक वो इन लोगों के पीछे क्यों पड़ गया? समझ में नहीं आता। अच्छा वो लड़का आया किस तरफ से? सर हम यहाँ खेल रहे थे और वो इस तरफ से आया। यहाँ से? जी सर। सचिन संभाल के, खूनी अपने बचाव के लिए हम पर हमला कर सकता है। क्या हुआ? इस फ्लोर पर तो चारों तरफ देख लिया, कहीं पर भी नहीं है। ऊपर चलो, वो आदमी अभी भी इसी बिल्डिंग में होना चाहिए, भाग के जाएगा कहाँ? ये तो खाली है, चलो ऊपर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, ये जिस लड़के ने यहाँ पे अभी हमला किया था उसे आपने देखा था क्या? वो तो यहाँ बैठा था साहब। यहाँ बैठा था? हाँ। अच्छा आपकी कोई बातचीत हुई उससे? नहीं मैडम, वो नारियल पानी पिया, पैसा दिया और वहाँ जाके बैठ गया। वहाँ पे? हाँ जी। ये कितनी देर पहले की बात है? यही कोई गोली चलने से आधे घंटे पहले की बात है। सर ड्राइवर्स को फोन कर दिया, आते ही होंगे। वेरी गुड, चलो जरा उधर भी देख लें। सचिन शायद यहाँ पे है। चेक करो। कौन है आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? हाँ? एक खून करके यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है तू, और हमसे कह रहा है कि हम कौन है? मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर, समझा? सब मालूम है तेरे बारे में। अभी छत से धक्का दिया ना उस आदमी को तूने। क्या आदमी को धक्का? नहीं साहब, मैंने किसी आदमी को धक्का नहीं दिया साहब। ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। मुझे बिना बात के मत फंसाइए साहब। चुप! ये गाना गाना बंद कर, समझा? जब तुमने उस आदमी को धक्का दिया तब एक कैमरे में शूटिंग हो रही थी और उसमें साफ दिख रहा है कि तूने उस आदमी को धक्का दिया है। कैसा रिकॉर्डिंग? देखिए साहब, ये गलत हो रहा है साहब। आप मुझे फंसा रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। ये ऐसे मानने वाला नहीं सर, ये ब्यूरो में चल के ही बोलेगा। चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। तुम लोग मुझे पकड़ोगे? हाँ? मुझे पकड़ोगे? नहीं, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। नहीं। चलो। सर वो देखिए सर, वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है, कहीं उस खूनी का तो नहीं? हो सकता है।
यहाँ आसपास भी कोई नहीं है। हाँ, रेडी? जरा चेक करो। सर, इस दवाई के पेपर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है बैग में जिससे कुछ पता चल सके। ये तो किसी कैंसर हॉस्पिटल का है। तो मरीज का नाम है श्रेया। तो ये श्रेया कौन हो सकती है? ये उसी हमला करने वाले की कोई करीबी होगी। एक काम करो, तुम लोग जरा इसके बारे में पता करो, कौन है ये। मैं मिलता हूँ बाद में, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ सर? मैं मिलता हूँ। जो कुछ तुम बोल रहे हो या आगे बोलोगे वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी तुम्हें पता है वो सच सच बता दो। सब आप माने या न माने, मैं जितनी बार भी कहूंगा मैं एक ही बात कहूंगा कि मैंने सूर्या को धक्का नहीं दिया साहब। ये वीडियो फुटेज झूठ नहीं बोल रही है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसे धक्का तुम ही ने मारा। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं साहब? मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसमें मेरा चेहरा कैसे डाल दिया साहब। ये वीडियो फुटेज हमने नहीं लिया है, एक रिपोर्टर ने लिया है। लेकिन आपने तो देखा था ना साहब, मैं खाना खा रहा था। मैं भला सूर्या को धक्का क्यों दूंगा साहब? खाना खाने से पहले क्या किया तुमने? मैं खाने से पहले शायद मैं कोई काम कर रहा था और काम खत्म करने के बाद मैंने खाना खाया था। वीडियो फुटेज देखकर तो लगता है कि खून इसी ने किया है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि ये सच बोल रहा है। मुझे भी यही लग रहा है बॉस। सूर्या की मौत धक्का देने से ही हुई। मैंने पोस्टमार्टम करके सारे टेस्ट कर लिए। तो फिर खून करके यह आदमी जो भूल गया है, इसकी दो वजह हो सकती है। वो क्या? या तो इस आदमी को कोई दिमागी बीमारी है, या फिर किसी ने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है। हिप्नोटाइज? हाँ, सम्मोहित कर दिया है किसी ने। मैं भला अपने दोस्त का खून क्यों करूंगा साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे जाने दो साहब, मुझे जाने दो। साउंड, वीडियो फुटेज में तो साफ साफ दिख रहा है कि ये अपने दोस्त को धक्का मार रहा है। बॉस, मुझे लगता है इसे हिप्नोटाइज करके ही खून करवाया गया। मगर सर, ये कैसे पता चलेगा कि इसे हिप्नोटाइज करके खून करवाया गया है? ये नाटक नहीं कर रहा? उसका एक ही तरीका है खाली, इस आदमी को फिर से हिप्नोटाइज किया जाए। सब पता चल जाएगा क्या भरा हुआ है इसके दिमाग में। तो फिर साळुंखे करो, हिप्नोटाइज करो इस आदमी को। अभिजीत, गया कहां है ये? हो क्या रहा है उसके साथ? आइए अभिजीत, हम आपका ही वेट कर रहे थे। जैसे आपका फोन आया, हमने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, क्योंकि सबसे पहले आपका इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं, मेरे सिर में काफ़ी दिनों से कुछ अजीब सा होता रहता है, समझ में नहीं। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए। डॉक्टर,
अभिजीत आ गए। हेलो अभिजीत। आप? मैं डॉक्टर सोमेश। हाय। मगर डॉक्टर अशोक कहाँ है? वो एक्चुअली डॉक्टर अशोक 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, एक जरूरी काम से। कहकर गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभिजीत को अच्छी तरह जरूर देख लेना। लेकिन ये डॉक्टर अशोक वापस कब आएंगे? बस जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे, तब तक मैं आपको देख लेता हूँ। तो बताइए, हो क्या रहा है? क्या बताएं डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा, ये सब अचानक कैसे शुरू हो गया मेरे दिमाग में। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? हाँ जरूर, आइए। नहीं, मेरा सर चकरा रहा डॉक्टर। शुरू में ऐसा होता है अभिजीत, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मुझसे नहीं होगा डॉक्टर, प्लीज। ये कैसी बातें कर रहे हो अभिजीत? दिमाग में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसको देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अभिजीत। सर मेरे से नहीं होगा डॉक्टर, मैं नहीं कर सकता। अभिजीत, जितना भी तुम काम कर पा रहे हो उतना भी नहीं कर पाओगे। दिन पर दिन ये बढ़ता जाएगा, इससे और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरा सिर दर्द बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, मुझसे नहीं होगा। अभिजीत, ये बीमारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। सिर दर्द कब कम होगा, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। Oh my God! मेरी गाड़ी के नीचे आके मार तो नहीं दी। Excuse me. माया जी, आप? Excuse me, sorry. Excuse me, sorry. Sorry. आपको कुछ हुआ तो नहीं? I'm really very sorry. पता नहीं ये कैसे हो गया ये? मैं तो ठीक हूँ, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? हुआ तो नहीं, मगर हो जाता अगर ये गाड़ी नहीं रुकती तो। आपको तो चोट लग गई। कोई बात नहीं, जरा सी चोट है। लेकिन आपको क्या हुआ? आपकी कार लहरा के क्यों चल रही थी? वो अचानक सर में बहुत तेज दर्द हुआ और फिर आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। सामने कुछ दिख नहीं रहा था और फिर कार कंट्रोल के बाहर चली गई। देखिए अभिजीत, मैं तो यही कहूँगी कि आपको इस बीमारी में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कार नहीं रुकती तो आपकी जान भी जा सकती थी और आपकी कार के नीचे कोई और मर सकता है। मैं समझता हूँ माया, पर
मुझे डर लगता है उस तरीके से इलाज कराने में। मुझे लगता है कि कहीं मेरी बीमारी और बिगड़ न जाए। आप वैसे ही घबरा रहे हैं। अगर आप कहें तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में आपका इंतजाम कर दो उस तरह के ट्रीटमेंट के लिए। मैं आपको सोच के बताता हूँ। Excuse me? हाँ सचिन, दवाई के पर्चे में नाम था, वो एड्रेस मिल गया है? कहाँ का है? ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, ये मेरे ही दवाइयों का पेपर है। मुझे कैंसर है ना, लेकिन ये मेरा भाई अर्जुन लेके गया था दवाई लाने के लिए। आपके पास कैसे? ये हमें अर्जुन के बैग में से। अर्जुन की बैग से? तो फिर अर्जुन कहाँ है? देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते इस बारे में, लेकिन इस बीच कुछ खास हुआ था उसके साथ? उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी, किसी बात की कोई परेशानी थी उसको, कोई चिंता, कुछ भी? मेरी बीमारी की वजह से परेशान था वो। मेरा इलाज करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। कीमोथेरेपी भी करनी थी और कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। पर प्रिस्क्रिप्शन देख के ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी हो गई है आपकी। हाँ। कहाँ से लाया इतना सारा पैसा उसने? कुछ बताया उसने? एक आदमी आया था हॉस्पिटल में पैसे देने। आदमी आया था? कौन था वो आदमी? आप जानती हैं उसे? नहीं, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करके वो भी उसके साथ चला गया। कितने दिन पहले की बात है? यही कोई 8 दिन हो गए। अर्जुन वापस कब आया? कल ही आया और कल ही मुझे हॉस्पिटल से घर लेके आया। तो 6 दिन वो कहाँ था आपको मालूम नहीं है? नहीं सर। ठीक है, आप आराम कीजिए, हम उस आदमी को अपने आप ही ढूंढ लेंगे। जगदीप, लंबी लंबी सांसें लो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अपने मन को शांत करो, बेकार की बातों से अपने मन को अलग हटाओ। मेरी आवाज पर ध्यान दो जगदीप। तुम्हें नींद आ रही है जगदीप? तुम सोना चाहते हो जगदीप। अब तुम ठीक वैसा वैसा ही करते जाओगे जैसा जैसा मैं तुमसे कहता जाऊंगा। मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। नहीं छोड़ूंगा। ठीक हो समझे? अरे क्या ठीक हो यार, इसने तो गर्दन ही तोड़ डाली थी मेरी। इसे हिप्नोटाइज करके कोई काम नहीं करना है। नहीं ना, तो फिर मुझे कोई दूसरा ही चक्कर लगता है बस। आप लोगों ने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है साहब? क्या किया तुमने? हाँ? मैंने क्या किया साहब? क्या किया तुमने? मुझ पर हमला किया तुमने? क्या कहा साहब? मैं भला आपके ऊपर हमला क्यों करूंगा साहब? नहीं साहब। बस कुछ बात समझ में आई? इस आदमी के दिमाग को किसी और ने काबू में किया हुआ है। कोई और कंट्रोल कर रहा है इसके दिमाग को, वही करवा रहा है सब। लेकिन कैसे? रिमोट कंट्रोल से? वही तो पता लगाना है अभिजीत। जगदीप, अच्छा बताओ, तुम्हें पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटना याद है जो तुम्हारे साथ कुछ अजीब सी हुई हो? कोई भी ऐसी घटना? सब ये तो पता नहीं, लेकिन आज जब मैं काम पर गया था तो सब लोग मुझे पूछ रहे थे कहाँ थे। मेरा मतलब, मैं तो रोज काम पे जाता हूँ, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि मैं 7 दिनों से काम पर नहीं आया था।
तुम काम पर गए थे? तुम्हें पक्का याद है? हाँ साहब, मैं तो रोज काम पे जाता हूँ, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि नहीं। अच्छा जगदीप, आज क्या तारीख है, याद है तुम्हें? आज 26 दिसंबर है। जगदीप, आज 26 दिसंबर नहीं, 1 जनवरी है। 1 जनवरी? ये कैसे हो सकता है? मैं पिछले 7 दिनों से फिर कहा था। इसका मतलब तुम 7 दिन तक गायब थे? शायद। मैं तो 25 तारीख की रात को बार में गया था शराब के लिए। वहां मैंने थोड़ी सी शराब पी थी। शराब पीने के बाद मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जब मैं उठा तो मैं सड़क पे था। वहां से मैं सब घर गया और फिर सुबह अपने काम पर। 7 दिनों से तुम गायब थे और तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम्हें कुछ मालूम नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कहाँ थे? नहीं साहब। अच्छा जगदीप, ऐसा पहले भी कभी हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं साहब, ऐसा नहीं। सचिन, जगदीप को ले जाओ। यार बड़ा अजीब केस है। कोई आदमी 7 दिन से गायब रहता है मगर उसे ये याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, वो कहां रहा। ये कैसे हो सकता है ना? अभिजीत, तो नहीं, हम लोग अर्जुन के बहन से मिले थे अभी। हाँ, तो अर्जुन की बहन ने बताया कि अर्जुन भी 6-7 दिन से गायब था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद। अर्जुन भी 6-7 दिन से गायब था और ये जगदीप भी 7 दिन से गायब था। लगता है इन दोनों केसेस के आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। सिटी हॉस्पिटल में जाकर पता लगाना होगा। इस आदमी को आप पहचानती है? ये तो अर्जुन है सर, अपनी बहन के साथ यहाँ आया करता था उसके इलाज के लिए। इस आदमी ने एक खून किया है। खून? ऐसा आदमी खून कर सकता है? क्या मतलब? सर, ये तो बहुत ही अच्छा और शांत लड़का है। 1 हफ्ते पहले ही आया था अपनी बहन का ऑपरेशन करवाने के लिए। उसके साथ कोई और भी था उसकी बहन के अलावा? नहीं सर, दोनों भाई बहन ही थे बस। हाँ, पर अर्जुन अचानक से कहीं चला गया था और उसकी बहन भी काफी परेशान थी उस दिन। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जिस दिन वो अपनी बहन को यहाँ लेके आया था, आपको अर्जुन के बर्ताव में कुछ गड़बड़ दिख रही थी क्या? नहीं सर, मगर एक चीज देखकर मैं भी दंग रह गया। क्या? अपनी बहन को एडमिट करने के 1 हफ्ते बाद जब ये लौट कर आया तो उसकी गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी। गर्दन पे पट्टी बंधी हुई थी? जी। मतलब इसकी गर्दन पे कोई चोट लगी हुई थी? नहीं सर, जब वो गाड़ी से उतरा उसने अपनी पट्टी निकालकर फेंक दी। मुझे तो उसकी गर्दन पे कोई चोट का निशान नजर नहीं आया। अगर उसकी गर्दन पे चोट नहीं लगी थी, इसने पट्टी क्यों पहन रखी थी? अच्छा, अब कैसी गाड़ी में आया था? सर, बड़ी सी मरून रंग की गाड़ी थी, उसको उतारकर चली गई। तुमने गाड़ी चलाने वाले को पहले कभी देखा? नहीं सर। हाँ फ्रेडी। सर, लाश तो मिल गई लेकिन गन नहीं मिली। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की सर। अच्छा? हाँ सर। लाश के आसपास गन कहीं नहीं मिली? नहीं सर, लाश भी बहुत अंदर जाके मिली। पानी की लहरों के साथ बहकर काफी अंदर चली गई। ये देखिए सो, गोली का घाव एकदम आर पार है खोपड़ी के। एक मिनट, ये क्या? ये तो किसी पुराने जख्म का निशान लग रहा है सर। नहीं फ्रेडी, पुराना जख्म नहीं है, बिल्कुल ताजा है। उस पे टाके लगे हुए हैं। तो इस तरीके के टाके तो ऑपरेशन वगैरह में लगाए जाते हैं। ऑपरेशन? एक काम करो, लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। अब डॉक्टर सारुण क्या ही बताएंगे ये सब क्या चक्कर है। खाने का फुर्सत देना।
ये देखो सचिन, कंप्यूटर चिप। हाँ, कंप्यूटर चिप। इंसान को कंप्यूटर बना डाला। ये चिप ही है सारे गुनाहों की जड़। मतलब जो भी इस अर्जुन ने किया था वो इस चिप की वजह से किया था। बिल्कुल फ्रेडी। मगर सर, इस चिप की वजह से खून कैसे हो सकता है? हो सकता है काजल, बिल्कुल हो सकता है। इस चिप को अर्जुन के दिमाग की नसों के साथ जोड़ा गया। मतलब इस चिप के तार अर्जुन के नर्वस सिस्टम के साथ जोड़े गए, जिससे वो आदमी अर्जुन के दिमाग को काबू में किए बैठा था। वो आदमी जैसा जैसा चाहता था, ये अर्जुन वैसा वैसा ही करता था। उस आदमी ने इसे कहा था कि खून कर दे। बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदीप के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? बिल्कुल सचिन, मुझे लगता है जगदीप की बॉडी में भी ऐसी ही चिप फिट की गई है। विवेक, जाके जगदीप को ले आओ। देखते हैं कि जगदीप की गर्दन के पीछे भी कोई ऑपरेशन का निशान है क्या। ये खूनी पढ़ा लिखा है, साइंस की अच्छी जानकारी है। उसे ये भी मालूम है कि ये चिप लगानी कैसे है और कहाँ लगानी। साहब मुझे क्यों बुलाया साहब आपने? मैंने कुछ नहीं किया साहब। हमें मालूम है तुमने कुछ नहीं किया। जस्ट सचिन, बॉस इसकी गर्दन पे भी वैसा ही निशान है। तारिका, जरा स्कैन करो। आइए, यहाँ पे उल्टा लेट जाइए। सर यहाँ। तारिका, ठीक है, ये देखो बॉस, वैसी ही चिप इसकी गर्दन पे। ये खूनी मासूम लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उनके दिमाग में चिप लगाता है और फिर उनसे खून करवाता है। अभिजीत, किसी आदमी के शरीर में एक चिप फिट करना इतना आसान काम नहीं है। उस चिप के वायर्स शरीर के नसों के साथ जोड़ने में वक्त तो लगेगा ही। हाँ सर, कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाए। और सर, ये दोनों लोग भी करीब करीब 7-7 दिन तक अपने अपने घर से गायब थे। इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो इन 7 दिनों में ही हुआ है। हाँ सर, उसके बाद से इनके बर्ताव बदल गए, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे। उस आदमी ने अर्जुन से बच्चों पे गोलियां चलवा दी। इस जगदीप से उसके दोस्त सूर्या को ही मरवा दिया। मतलब कोई दूर बैठकर कंट्रोल कर रहा था इन दोनों को। हाँ, वो इन लोगों से जो चाहे जब चाहे करवा देता है। मगर किस लिए? किस लिए कर रहा है ये सब? इन लोगों को लेकर गया, इनके दिमाग में चिप फिट किए, फिर इन्हें ऑर्डर दे रहा है। क्यों? हाँ अभिजीत, अगर उसने इन लोगों को कहा कि जाकर के बॉम्ब फोड़ो तो ये लोग बॉम्ब भी फोड़ देंगे। तबाही मचा सकता है ये। तबाही तो मचा सकता है बॉस, लेकिन ज्यादा दूर से नहीं। तो फिर वो आसपास ही कहीं होगा। आसपास मतलब? बॉस, मैंने चिप को अच्छी तरह से चेक किया है। वो चिप सिर्फ 200 मीटर के दायरे में ही सिग्नल पकड़ सकती है। 200 मीटर के बाहर वो चिप सिग्नल नहीं पकड़ सकती। इसका मतलब उसे ऑर्डर देने के लिए 200 मीटर के अंदर आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। मतलब जब वो दोनों खून कर रहे थे तब वो आदमी आसपास ही कहीं बैठा था। मतलब सर, जब उसने आपके ऊपर हमला किया था तभी वो आसपास ही था, 200 मीटर के अंदर। हाँ, हमें वो जगह ढूंढनी चाहिए सर, जहां पे वो आदमी छुप के बैठा था। शायद वहां से हमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर ढूंढ के निकालो उस आदमी को। अगर जमीन के अंदर छुप कर बैठा है तो जमीन खोद कर निकालो। दो 200 मीटर दूर बैठकर अगर कोई आदमी जगदीप को अपने इशारे पर नचा रहा है तो वो जगह यहां से दिख जानी चाहिए। हाँ सर,
अगर वो कहीं अंदर बैठा है तो पता लगाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर कहीं बाहर है तो आसानी से पता लगा सकते हैं सर। 200 मीटर दूर वो आदमी यहाँ पे कहाँ बैठा होगा? सर ये भी तो हो सकता है कि वो 200 मीटर नीचे हो। हाँ सचिन, 200 मीटर नीचे भी हो सकता है और 200 मीटर ऊपर भी हो सकता है वहां। एक काम करो सचिन, ये आसपास के बिल्डिंग्स में जाके ऊपर चेक करो, हम लोग नीचे जाके देखते हैं। ये नारियल पानी वाला यहाँ पे था और अर्जुन यहाँ बैठ के नारियल पानी पी रहा था। तो फिर सर वो यहाँ से उठ के वहां चला गया, वहां बैठा था वो जहाँ पे उसकी बैग भी मिली है सर। वहां से यहाँ तक 200 मीटर है। लगता है ये वो जगह हो सकती है। हेलो भैया सर, जरा बाहर आएंगे? हाँ सचिन। सर लगता है यहाँ वो आदमी बैठा हुआ था। ठीक है, अभी पहुंच रहे। क्योंकि यहाँ से वो सीधा उठा और उस लड़के पे उसने हमला किया। इसका मतलब उस आदमी ने उसे ऑर्डर यहीं पे दिया होगा और वो आदमी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे कहीं भी बैठा हो सकता है, कहीं भी। सर, इस तरफ तो समुंदर है और काफी लोग घूमने आते रहते हैं यहाँ किनारे पर। यहाँ नहीं हो सकता सब। मगर इधर काजल, इस तरफ ये देखा, इस तरफ काफी सुनसान है। यहाँ पे बैठ सकता है वो आदमी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक काम करो, जरा वहां देखो, कुछ पता चलता है क्या? रेडी? हाँ सर। यहाँ पार्किंग लॉट, वो आदमी वहां पे भी तो बैठ सकता है। कार के अंदर बैठ के ऑर्डर दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो जरा देखते हैं। यस सर। हाँ सचिन सर, वो देखिए सर। निशान देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई चौकोन सामान रखा गया था, कोई स्क्वायर बैग वगैरह। हाँ सर, सिर्फ इतनी जगह पे धूल नहीं है। और एक चेयर पे जो निशान है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा था। ये ऐसा तो नहीं कि कोई यहाँ पे बैठ के लैपटॉप से जगदीप के दिमाग को ऑपरेट कर रहा हूँ? हो सकता है सर। और सर ये ऐसी खुली जगह पर बैठा था, किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा इसे। चलो सिक्योरिटी से पता करो, बुलाओ सर। सर ये जगह भी 200 मीटर की दूरी पर है सर। इसीलिए तो आए यहाँ पे फ्रेडी। एक काम करो, जरा ये इसको बुला के लाओ, पार्किंग वाले को। चल इधर चल। तुम ड्यूटी पे ही थे ना जब यहाँ पे बच्चे के ऊपर हमला हुआ था? हाँ साहब, मैं ही था ड्यूटी पर। अच्छा, उस समय कोई आदमी यहाँ पार्किंग में बैठा था क्या? गाड़ी के अंदर बैठा हो, जो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा हो? हाँ साहब, एक आदमी आया था, उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और कुछ लैपटॉप वगैरह लेकर निकल गए। वही होगा। किधर गया, किधर वो तो मुझे नहीं पता साहब। चेहरा वगैरह देखा था उसका? नहीं साहब, चेहरा अभी याद नहीं है, पर वो थोड़े लंगड़ा के चल रहे थे। लंगड़ा के चल रहा था? कौन सी गाड़ी में आया था? मरून कलर की गाड़ी थी, मैरपिको। मैरपिको? चलो आओ, जल्दी आओ। सर, ये रहा इस बिल्डिंग का वॉचमैन सर। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? खूनी को तो आते जाते देखा ही होगा ना? नहीं साहब, मैंने खूनी को नहीं देखा साहब। झूठ मत बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आदमी यहाँ अंदर आया हो और तुमने उसे देखा ना हो। वॉचमैन हो ना तुम यहाँ के? जी हाँ। वहाँ पे जब खून हुआ कल, तो तुम इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे थे ना? हाँ साहब, मगर कोई मगर वगर नहीं चलेगा, समझा? खून का मामला है,
जो कुछ भी मालूम है सच सच बता दो, वरना तू भी फंसेगा इसमें। हाँ हाँ साहब, साहब मैंने देखा था उसे। अब आया ना लाइन पे, कौन था वो? मैं उसे जानता तो नहीं साहब। जानता नहीं है और ऐसे ही ऊपर भेज दिया? साहब उसने मुझे पैसों का लालच दिया था, मैं उसके पैसों के लालच में आ गया। साहब मुझे माफ कर दो साहब। देखने में कैसा था वो आदमी? साहब मैं उसे चेहरे से तो नहीं जानता, हाँ लेकिन वो लंगड़ाकर चल रहा था। मतलब खूनी लंगड़ाता है? हाँ साहब, उसके एक जूते में कुछ रॉड जैसा लगा हुआ था। रॉड जैसा? सर, हाँ सर, बीच पे पार्किंग लॉट वाले ने एक आदमी को देखा था जो लंगड़ा के चल रहा था और उसके पास लैपटॉप भी था सर। अच्छा, अभिजीत दया ने भी तो यही बताया था कि जगदीप से जिसने खून करवाया वो आदमी भी लंगड़ा के चलता है और उसके पास भी एक लैपटॉप। माय गॉड, ये आदमी सर वहां पे मरून रंग की कार में आया था। मरून रंग की कार में? हॉस्पिटल के वॉचमैन ने भी यही बताया था कि जो आदमी अर्जुन को हॉस्पिटल छोड़ने आया था वो एक मरून रंग की गाड़ी में ही आया था। किस तरह की गाड़ी थी? ये मार्पिको सर। मार्पिको? काजल काम करो, पता लगाओ शहर में ऐसे कितने गैराजेस है जो गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं। किस लिए सर? हमें जिस आदमी की तलाश है वो लंगड़ा के चलता है, तो हो सकता है उसका एक पैर दूसरे पैर से छोटा हो और फिर ये गाड़ी खुद चलाता है, तो हो सकता है उसने अपने गाड़ी के ब्रेक और क्लच पेडल मॉडिफाई किए, लंबे किए हो। अगर हमें इस गाड़ी के बारे में पता चल गया ना तो ये आदमी भी ऐसे ही मिलेगा। मॉल तो आ गए, अब वो कार मिलनी चाहिए। जिस कंपनी ने मार्पिको गाड़ी को मॉडिफाई किया है उसका नंबर है ZZK 794। सर दूर से पता चला है कि वो गाड़ी अभी भी इसी मॉल में है। ढूंढो ढूंढो, चारों तरफ फैल जाओ। यस सुनो, तुम लोग जल्दी से राइट साइड पे आओ, जे ब्लॉक पे। कार है वहां पे। सर अगर कार यही है या तो खूनी आसपास होगा या गाड़ी में। देखते हैं, संभाल के। गाड़ी खाली है। जरा गाड़ी खोल के देख, देखो किसने ब्रेक और एक्सीलेटर छोटे बड़े हैं क्या? हाँ सर। ग्रेट, यही है हमारा। सर आपको कैसे पता चला? ये देखो काजल, उसने एक्सीलेटर और ब्रेक को यहाँ हैंडल के पास रखा हुआ है। ये एक्सीलेटर और ये ब्रेक, क्योंकि वो लंगड़ा के चलता है। वो यही मॉल में होगा, बच के जाना नहीं चाहिए। कोई भी आदमी गड़बड़ दिखाई दे फौरन चेक करो उसे। सर, क्या पता सर, वो आदमी है यहाँ पे, उसकी कार हमें मिली बेसमेंट में सर। फैल जाओ। यस सर। इधर कौन है भाई? कौन है? अरे क्या हुआ? हुआ क्या भाई साहब? कल लेके घूम रहा है प्लास्टिक की गन? टॉय गन है सर, बच्चे के लिए लिया है। हुआ क्या? एक्चुअली मैं CID से हूँ, हम किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए सॉरी यार, वेरी वेरी सॉरी। मेरा गला मुझे
सर सेकंड फ्लोर पे आइए। जी हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़। तुम ठीक हो? हाँ? सर, इस लड़की ने इस पर हमला किया, इसका गला दबा रही थी। क्या? आपने ऐसे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो। आप लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैंने क्या किया? आपको कुछ याद नहीं है आपने क्या किया? नहीं। देखो, तुमने अभी अभी इस बेचारी की जान लेने की कोशिश की, गला दबाकर। नीतू, भला मैं इसका गला क्यों दबाऊंगी सर? नीतू मेरी बहुत अच्छी सहेली है। नीतू, तू ऐसे चुप क्यों खड़ी है? बता ना इनको कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। काजल, देखो जरा, इसके गले के पीछे कोई ऑपरेशन का निशान है क्या? हाँ सब, इसके गले पे तो निशान है। अभिजीत, अभिजीत तो यहीं कहीं करीब आसपास ही होना चाहिए। ढूंढो उसे जल्दी। लैपटॉप और जैकेट छोड़ के कहीं भाग गया। क्या हुआ साहब? क्या इरादा है? मेरा लैपटॉप है। आपका सामान? अच्छा, अपना सामान ऐसे ही छोड़कर जाना, इसे लावारिस, ये गुनाह है, मालूम है? हाँ मालूम है। तो चलो देश सुधारने चले। गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो लैपटॉप पे? हैं? नारियल पानी वाला हैं? सूट बूट में? अरे साहब, आप यहाँ उस खूनी का पता चला कुछ, जिसने बीच पर हमला करवाया था? अरे छोड़ो यार, खूनी वूनी तो मिलता रहेगा। ये बताओ, लैपटॉप पे ऑर्डर ले रहे हो क्या नारियल पानी का? कैसा ऑर्डर? खून करने का ऑर्डर? बात कर रहे हो? इसका फोन? कौन सा फोन? देश बदल के घूम रहा है, लोगों का खो। पता नहीं कहां से ये बीमारी मुझे लग गई। इसका इलाज कराना ही पड़ेगा। इधर रुक, इधर रुक।
बस बहुत भाग लिया। मैंने कराया ये सब खून, मैं सबको मार डालना चाहता हूँ, सबको मार डालना चाहता हूँ। क्यों? हाँ? क्या बिगाड़ा लोगों ने तुम्हारा? लोग मुझे बेवकूफ समझते थे। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मशहूर साइंटिस्ट महेश। मुझे आदमी के दिमाग को वश में करना आता है। इसी का सबसे पहला टेस्ट मैंने जानवरों पे किया और आदमियों पर रिसर्च करने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। मैंने पैसा मांगा तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बेवकूफ समझा मुझे। इसी बात का बदला ले रहे हो तुम, निर्दोष लोगों को मारकर। मैं सबको दिखाना चाहता था कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, और मैंने दिखा दिया सबको। अब मुझ पर कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं। मासूम लोगों के दिमाग को वश में करके निर्दोष लोगों का खून करवाया तुमने। अब जेल में बैठकर अपने दिमाग पर रिसर्च करना, फांसी का ऑर्डर आने तक। मैंने आपसे पहले ही कहा था अभिजीत, अगर उसी दिन से इलाज शुरू कर देते तो अब तक आप ठीक भी हो जाते। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बस डॉक्टर मुझे किसी तरीके भी ठीक कर दो, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर। अभिजीत, मैंने आपकी बीमारी के बारे में रिसर्च की है। ये इंजेक्शन लगते ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अभिजीत, माया, मशीन चालू करो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अपने आप को बहुत तोप समझता था। अभिजीत, अब तू मेरी मुट्ठी में है। जब मैं छोड़ूंगा तभी निकलेगा मेरे हाथों से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.